आदरणीय इस सभा के सभापति महोदय एवं उपस्थित जनसदस्यवृंद, आप लोगों के सामने यह जो प्रोग्राम जो देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमको बुझाया है। हम तो खेती गृहस्थी के दरमियान जैसे खेती कर रहे थे, नया सुनने को मिला है। ये कार्यक्रम तो थोड़ा हम चले आदमी कम हो गया था। तो अब रह गई बात ये, अभी वर्षा काल में बनी गई लोगों के सहयोग रूप में काम धंधा करने के लिए, घाम से बचने के लिए, मेघ से बचने के लिए जो प्रोग्राम दिया गया है छाता वितरण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को मैं प्रशंसनीय दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। ऐसा उदार कार्यक्रम होना चाहिए। समाज में चेतना जैसे प्रवाह करना चाहिए। ये सब चेतना प्रवाह होते होते सब देश होशियार हो जाएंगे। हाँ, अब रह गई बात कि अभी कहाँ से प्रोग्राम हो रहा है, सुनते व्यक्तिगत हो रहा है, लेकिन अब व्यक्तिगत हो जहाँ से भी हो, लेकिन प्रशंसनीय है। इसीलिए जो ये करा रहा है उनको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। और ऐसा प्रेरणा मिले और लोग भी ऐसे कार्यक्रम में सहयोग करें और जनता के हक में जैसे सुविधा हो, इतना कहते हुए हम अपना 2 शब्द यही समाप्त करते हैं। जय नेपाल। रविंद्र जी के 2-4 शब्द रख देवे के लिए अनुरोध करे। धन्यवाद जी। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहा हमारे पिताश्री श्री मिसी लाल यादव, और ये कार्यक्रम में गौड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य और हमारे प्रिय अंकल शोभी सहनी जी, और ये कार्यक्रम में उपस्थित गौड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड प्रत्याशी दिनेश प्रसाद यादव जी, वैसे ही ब्रिज किशोर यादव जी, और ये गांव के भद्र भलादमी भोला सर जी, और ये गांव के बुद्धिजीवी नेता गिरधारी राय यादव जी, और ऐसे ही हमार चाचा राम सोगरथ राय यादव जी, जैल राय यादव जी, उपिंदर राय यादव जी, बुधाई राय यादव, राम सोधी राय यादव, और ये गांव के सबसे बुद्धिजीवी सीताराम राय यादव जी, और वैसे ही हमारा जिंदगी के सबसे करीबी हमारे दोस्त अमिंदर यादव जी, वैसे ही यहाँ अपन अमरपट्टी गांव के जितना यहाँ उपस्थित हमारे काका चाचा पितिया माता बहन बेटी सब में अपने सबके बेटा हम रविंदर यादव के तरफ से सबके गोर छू के प्रणाम करे से। सबसे पहले हम ही कहला चाहम कि अपन गांव अमरपट्टी एगो ऐतिहासिक, सब गांव में हम सब जायली भाषण में तो सब गांव वाला कहे ये ऐतिहासिक गांव है, ये ऐतिहासिक गांव बा, जबकि वो गांव में कुछ भेल रहा है तब, लेकिन हमनी के जन्म के बाद में ये गांव में कभी अपने सब देख लो हम कहीं जग ना लागल बा, अपने सब देख लो हम, हमने सब जग देखे ये ना कौन गांव है, यहाँ गेल सी मलाही टोल गेल सी, लेकिन हमनी सबके जहिया से जन्म भेल ये गांव में कभी जग न देखले सी, ये गांव में कोनो ऐतिहासिक काम न देखले सी। जहाँ हमनी सब कार्यक्रम में जाइली मेयर साहब के जौरे हम सहयोग कार्यक्रम में गेलो हम, वहाँ कहले गांव ऐतिहासिक है, ये मलाही टोल ऐतिहासिक गांव है, लेकिन हमार अमरपट्टी के ऐतिहासिक कहे में कुछ न बने थे। हमने अपन अमरपट्टी के ऐतिहासिक कैसे कहम, यहाँ कोनो ऐतिहासिक काम में न भेल है। जब से हमनी सबके जन्म भेल है, इनमें सब हमार माई जैसन बाड़ी, सब हमार पिता जैसन बाड़ी, और हम सबसे एगो छोट बच्चा बाड़ी। हमारे जन्म के बाद से ये अमरपट्टी गांव में कोनो ऐतिहासिक काम न देखले सी, तो हमनी सब ऐतिहासिक गांव न कह सके सी। ओकरा बाद अपना अमरपट्टी गांव में देखम तो शिक्षा के मात्रा में सबसे कम है। जब से नेपाल में आयोग सिस्टम लागल है, आयोग से लड़ के नाम निकालल है,
शायद अमरपट्टी में हमने सब सर्वे करे सी ओको को ऐसा आदमी ना है, एक पीस ना है जो सरकारी आयोग से नाम निकाल के सरकारी कर्मचारी है। एक दो पीस है तो है, दो चार को स्कूल में, एगो पुलिस है और सरकारी हमने सबके आदरणीय अंकल गगनदेव प्रसाद यादव जी, उनके भाई संजय प्रसाद यादव जी, तो उन सब आयोग से न है। जब से आयोग लागू भेल नेपाल में वैसन का अमरपट्टी में कोनो सरकारी नौकरी न देखलो है। हमने से के पड़ोसी गांव मोहम्मदपुर, पुठियाही, गेड़ही, मलाही टोल इस सब में देखम तो दर्जनों सरकारी नौकरी निकाल के है। कारण वहाँ एक गो है कि वहाँ के वातावरण, वहाँ के राजनीतिक सिस्टम सही है, लेकिन अपना गांव के राजनीतिक सिस्टम सब आदमी जाने से यहाँ के राजनीतिक सिस्टम ये है, अगर 10 बरस 12 बरस की भाषा हो जाते है तो कोनो केनहू मार झगड़ा होते है वो में ले जाले। और सबसे दुख वाला बात यह है कि जब हमने सब 8-9 क्लास में पढ़ते रही, 8-9-10 क्लास में पढ़ते रही तो एगो झा सर के ट्यूशन रहे, वो हमने सभी बहुत रियल घटना घटल है, वो हमारा सिरे घटल है। जब गेली झा सर के ट्यूशन पर पढ़े, फर्स्ट दिन हमारे ओलंग ट्यूशन के क्लास रहे, तो दिन गेली सबसे अगाड़ के बेंच पर रही बैठल, सर जी ठड़ा करेलक कि बाबू तुम घर कहाँ हो? हम कहली कि अमरपट्टी। सर मेरो घर अमरपट्टी हो। तो सर हंसे लागल, कहलक बाबू तिमी अमरपट्टी न भने पुग्छ। तो हम कहली सर म के भनूँ, मेरो घर तो अमरपट्टी में छ भने म अमरैपट्टी भन्छु। तो ना तू अमरपट्टी ना कहबे तैयो होई। अमरपट्टी के छोटा पाकिस्तान कहते रहे, कहे कि यहाँ हमेशा मार झगड़ा होते रहे। उ सर जनकपुर के बा कहते रहे अमरपट्टी के हमने सब यही देखे सी, वहाँ हमेशा मार झगड़ा, लड़ाई, काटा काटी, मारा मारी होले। तो तू अमरपट्टी न कह के छोटा पाकिस्तान कहबे तो चले। तो बताओ बोलन कितना हम बोर हुए, कितना और हम बोर वाला बात है कि अमरपट्टी के एगो छोटा पाकिस्तान कहे, एगो लड़ाई वाला गांव कहे, एगो झगड़ा वाला गांव कहे, तो लंग लाज लगी कि ना लगी? अपने सब जितना अगर अपने सबके बच्चा सबके अगर शादी करे सी दूसरा गांव में जाले ससुराल में, तो एक बार उससे पूछो, ससुराल में जोन जाले वो पूछी उकरा नहिरा के लोग से कहाँ घर बा, तो अमरपट्टी कही तो पूछे में एक बार अपन बेटी सबसे चाहे अपने सब अगर नहिरे में आए या ससुराल में आए तो वहाँ के लोग सब कथी ताना देवले कि अमरपट्टी के कुछो ना है, अमरपट्टी के लोग सब दिन वैसन के रह जाए। एक बार पूछू अपना बच्चा सबसे कि ससुराल में जाले तो ये बात कहले कि ना? अपने सबके बेटा अगर कहीं पढ़े जाए थे काठमांडू चाहे भरतपुर, हटौड़ा के हो और ये आसे पास के जितना लोग जाने थे अमरपट्टी के बारे में, तो वो सब गलत संबोधन करले, अमरपट्टी के सही ना देवले। ये 21वीं शताब्दी में अगर हमने अमरपट्टी के लोग सब एहन लज्जित हुए, ये बहुत दुख वाला बात है। अगर हमने के अमरपट्टी के अगर कोनो गलत संबोधन करे कि अमरपट्टी ना सब कह के, ऐसा का 21वीं शताब्दी के लोग सब हमने से के बदनाम करले। हम मेयर साहब के जरिए अगर कोनो गांव में जेबो करली, चाहे दूगो लोग में बैठलो रहली, तो कहले कि अमरपट्टी में कुछो संभव ना है, अमरपट्टी में कुछो संभव ना है। हम कहली कि संभव है, हम कहली कि संभव है। वहाँ के लोग सब जन बैठल रही, गेढ़ी मलाही टोल, अभी एगो सोभी सहनी अंकल जी आयल है, कुछ जब कहबे कैलक, जब वार्तालाप होले तो हम कहली अंकल हमारा गाँव अमरपट्टी के एगो नमूना के रूप में बनावे के है, अमरपट्टी गांव के एगो अलग शिक्षित बनावे के है। इ नगर पालिका में अगर सर्वे होए तो सबसे पढ़ल लिखल कौन गांव में है, तो अमरपट्टी में है। सबसे अच्छा लोग कहाँ है, तो अमरपट्टी में है। सबसे निमन लोग कहाँ है, तो अमरपट्टी में है। वो चीज़ हम कहवावे चाहते रही, लेकिन लोग सब कहले कि असंभव बा, तोहर जिंदगी बीत जाए लेकिन अमरपट्टी में चीज़ असंभव बा। हम कहली कि संभव बा। आवे वाला जितना पीढ़ी है, अमरपट्टी के जितना युवा भाई से है, जो हमारा एज के है, हमारे से 2-4 बड़ा सीनियर है चाहे जूनियर है, हम उस सब से ये वीडियो के मार्फत से चाहे कार्यक्रम के माध्यम से हम ये काम कि अमरपट्टी के एगो नया मॉडल के रूप में बनावे के है। अगर करम तो दुनिया के हर एक काम संभव है। अगर मन में ठान लेम कि चीज़ करे के है तो दुनिया के हर एक काम संभव हो ले। अपने सबके एगो छोट घटना सुनावे से, दशरथ माझी के अपने सब नाम सुन लो है, न सुन ले हम तो हम कह दे दशरथ